जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में हम अक्सर डायलॉग सुनते थे कि मालिक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो वैसी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति अपना ओपिनियन दे रहा होता है, या फिर एटलीस्ट एडवाइस, ओपिनियन नहीं एडवाइस दे रहा होता है इस तरीके के इशू में। जैसे कि अभी अंबानी, इसके घर में एक शादी हुई है, जो अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनकी जो शादी हुई है उस पर जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं, लोग कह रहे हैं ऑलमोस्ट $600 million खर्च हुए हैं। उस पर जब कोई भी व्यक्ति जो एटलीस्ट $100 million वर्थ का मालिक ना हो, अगर वो एडवाइस देने लग जाता है, तो फिर वो वैसा ही पुरानी हिंदी फिल्मों वाले उस डायलॉग की तरह ही साउंड करता है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग मुझे है। फिर भी क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली रिलेट करता है जो मैंने बात की थी कुछ दिनों पहले, कि हमारे यहाँ ना पैसे से एक ऊपरी रस्मी नफ़रत है। इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, हमारी सोसाइटी जो है इसमें पैसे के दिखावे को एक नेगेटिव तरीके में लिया जाता है। अगेन वो हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल सोच हो सकती है, किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है, पर हम किसी और के लिए जज नहीं कर सकते। तो ये ना उस चीज़ जो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि पैसे को और बेसिकली पैसा कमाना ही को एक या पैसे कमाने की चाहत रखने को ही एक ऐसी चाहत के तौर पे देख लिया जाता है कि यार ये बंदा तो लाइक डार्क थॉट वाला है, डार्क विचार है, बुरे विचार हैं इस व्यक्ति के, इस तरीके से लगा लो, है ना। और इसी में मैंने बात की हुई है पिछले में, तो उससे ये बात रिलेट हो रही है। जो ये शादी हुई है इसकी बहुत, जहाँ पे भी आप देखोगे सोशल मीडिया पे, जो भी लोग हैं जो अपने ओपिनियन देते हैं चीज़ों के ऊपर, वो यही बोल रहे हैं इसके ऊपर कि भाई क्या इतने पैसे खर्च कर दिए, ये वो। और ज़्यादातर का ये होता है कि भारत एक गरीब देश है, और गरीब देश में इस तरीके की फूहड़ पैसे की वो नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल बिलीफ आज से शायद 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले यही होता, लेकिन हम इवॉल्व करते हैं और हमारी सोच शायद चेंज होती जाती है चीज़ों को की अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे होती है। मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ कि अगर उस व्यक्ति ने या उस परिवार ने $600 million खर्च कर दिए शादी पे, तो भले ही उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट फैंसी केटरिंग वालों को या फैंसी वॉच बेचने वालों को या सेलिब्रिटीज़ की फ़ीस देने में चला गया होगा, लेकिन फिर भी बेसिकली पैसा मार्केट में सर्कुलेट हुआ है और बहुत ज़्यादा। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि क्यों ये शादी पे इतना ज़्यादा खर्चा करना एक बुरी चीज़ नहीं है बेसिकली। और फिर भी बहुत सारा पैसा ऐसी जगहों पे भी गया होगा जो मीडियम लेवल के बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो भी आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखते हैं चीज़ों के लिए। तो पहली बात तो ये कि सोचो कितने लोगों को इस इवेंट से, जब $600 million का एक इवेंट हुआ है, और बेसिकली ये कोई पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक्स में नहीं डाला गया है, ये जो $600 million हैं ये स्पेंड हुए हैं मार्केट में। तो आप ये सोचो कि इससे कितने ही सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, बिज़नेस मिला होगा, उन्होंने पैसे कमाए होंगे इस चीज़ से। मेरे ख्याल से शायद हज़ारों में लोग होंगे, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जो सप्लाई चेन में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कितने सारे बिजनेसेस को रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ जिससे कि उन बिजनेसेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोनस मिले होंगे, उनकी शादी तो उनकी शादी कह रहा हूँ उनकी सैलरी आई होगी। तो जब $600 million का अमाउंट मार्केट में इंजेक्ट होता है तो उससे मार्केट को कितना ज़्यादा बूस्ट मिलता है, ये मैं सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में टेक्निकली ये सोचिए आप कि इससे कितना फ़ायदा होगा। दूसरा उसका ये है कि भाई पैसे का ये इतना वल्गर डिस्प्ले क्यों कर रहे हो ऐसे देश में जहाँ इतने गरीब लोग हैं। अगर वो ये पैसा अपने बैंक में रख लेते तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा गरीब लोगों का बेसिकली, ये भी अपने आप से आप पूछिए अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत गलत है तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि पैसा खर्च करना क्यों गलत नहीं है। ना कमाना गलत है और ना खर्च करना गलत है, और उड़ाना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप पैसा उड़ा भी रहे होते हो ना, तो जब आप उस पैसे को होल्ड कर लोगे वो उससे बेहतर सिचुएशन है, ठीक है। और उन्होंने कोई पैसा इस चीज़ में नहीं उड़ाया कि जिससे समाज में कुछ बुराई फैल गई है। आई डोंट थिंक कि उनको देख के लोगों को
लाइक जोश आ जाएगा कि हमें भी अपने बच्चों की शादी में इतने पैसे खर्च करने हैं। आई डोंट थिंक कि वो एक बैड ट्रेंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है ऑलरेडी। अगर टेक्निकली देखा जाए, आपने शायद सुना भी होगा, मैंने भी सुना ही है ऑनलाइन, कि उन्होंने शायद 0.05% अपनी जो पूरी वर्थ है उसका खर्च किया है इसमें। जनरल तो ट्रेंड ये है कि लोग अपनी टोटल वर्थ और उसके ऊपर कर्जा भी लेके और फिर शादी भी खर्च करते हैं। तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने टेक्निकली एक बेटर ट्रेंड सेट किया, अगर आप सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से सोच रहे हो तो। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इट्स ए गुड डिसीजन, एक अच्छा स्पेक्टिकल है, दुनिया को पता चल रहा है, बात हो रही है, इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो रहा है, लोगों के पैसे बनेंगे, बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाएंगे। ठीक है, उनके पर्सनल अब लेवल पे भी अगर हम आके सोचे तो भाई जिसकी शादी है और जिसके पैसे हैं उसको खर्च करने हैं, किसी को भी क्यों दर्द होना चाहिए इससे। ठीक है, तो अगेन मेरा मतलब कोई मेरे ये टॉपिक इंटरेस्ट की पेरीफेरी से बाहर का है, जो मेरे इंटरेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि मेरी ये सोच होती है कि शायद हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा भी नहीं है, कुछ भी और चीज़ नहीं है, चीज़ों की ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मैं हमेशा सारी वीडियोस में काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए कोशिश कर रहा होता हूँ। इसीलिए मुझे, जैसे श्वेताब का एक चैनल बनाया था उसने, आई थिंक या चैनल बनाया था या उसने कोई पॉडकास्ट बनाया था, हाउ टू थिंक, जो कि उसने अब आई गेस बंद कर दिया, क्योंकि अगेन इस तरीके के बोरिंग सब्जेक्ट्स पे हाउ टू थिंक पे लोग सुनना शायद नहीं पसंद करते, जो कि अब वो शायद नहीं करता। बट आई गेस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पैसे तो आ जाते हैं यार, बैक वाटर फिशिंग विलेज काइंड ऑफ होता था कोरिया 50s में, और अब पिछले अब क्या काफ़ी लंबे समय से डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। आई थिंक 20-25 साल से ऑलमोस्ट, तो 50 साल लगे उनको ज़बरदस्त डेवलप्ड कंट्री बनने में। वॉर टॉर्न बैक वाटर, चावल खाने के पैसे नहीं थे उनके पास, ये वाली हालत से इस लेवल पे आने में। तो सोच हमें ठीक करनी है। तो बेसिकली इकोनॉमिकली ये गलत चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि पैसे का जो ये डिस्प्ले है ये गलत है, नहीं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को जो पैसा ट्रिकल होकर जाएगा उससे फ़ायदा होगा, पहली चीज़। और इसका दूसरा साइड भी ये देख लो कि अगर वो अपने रख भी लेते ना अकाउंट में, तो क्या फ़ायदा हो जाता किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ का, बस वो और अमीर रहते। अच्छा है ना, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने बैंक में जमा करके नहीं रख रहे। दूसरी चीज़ जो मैंने बात की, भाई उसकी खुद की मर्ज़ी है, उसकी खुद की शादी है, उसकी खुद की पर्सनल वेल्थ है, और सोसाइटल नॉर्म्स में भी वो कोई बहुत ओवर एस्टिमेट कह रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, ओवर द टॉप नहीं जा रहा। तो दूसरी चीज़ वो। अब इसका एक और साइड है, वो ये है कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं क्या वो बहुत बढ़िया है। अब ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है यार। मेरे पास चाहे जितने भी पैसे होते हैं, मैं जॉन सीना को अपनी शादी में नहीं बुलाता, ना किम कार्दाशियन को, ठीक है, और शायद बहुत सारे और लोग भी नहीं बुलाते, शायद मेजॉरिटी लोग नहीं बुलाते। ठीक है, उनको लगता है कि यार ये भी कोई बुलाने लायक गेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद बुलाएंगे भी। बहुत सारे लोग हम देखते हैं ऑनलाइन जो हमको लगता है कि यार ये क्या क्रिंज बंदा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अंबानी लोग क्रिंज है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनकी हरकतें देख के हमें लगता है कि ये कोई कैसे कर सकता है, कितना क्रिंज है ये। तो यानी कि दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनकी डिफरेंट टाइप के पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, उनको डिफरेंट तरीके की चीज़ें पसंद हैं। अब जो व्यक्ति भी इस पूरे इवेंट के डिसीजंस ले रहे होंगे, या व्यक्ति या लोगों का ग्रुप, ऑफ कोर्स ग्रुप होगा, किसी एक व्यक्ति की तो चल नहीं रही होगी, हर बंदा कह रहा होगा आज ये भी कर लेते हैं, कोई और चिप इन कर रहा होगा ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप के सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी ख्वाहिशें इंक्लूड करवाई होंगी, उनमें से किसी को पसंद होगा यार कि बुलाने हैं बाहर के ये बंदे, किसी का एक फेवरेट होगा, किसी का कोई और फेवरेट होगा। शायद किसी, अगर मेरे 5-7 साल के जो नेफ्यू है या 10 साल का जो मेरा नेफ्यू है, उससे अगर मैं पूछूंगा कि यार जॉन सीना को बुला लें अपने लाइक कज़न की शादी में, तो वो तो पागल हो जाएगा, हो गया भाई मुझे खाना मत देना पर उसको ज़रूर बुला लो। समझ रहे हो ना? तो हमें नहीं पता कि कौन किस वजह से कौन क्या डिसीजन ले रहा है। ठीक है, जो भी जिसको भी उस पूरे इवेंट में जो भी चीज़ें क्रिंज लगी हैं, अरे भाई तुम अपनी फैमिली में ऐसे व्यक्ति ढूंढ लोगे जो अपनी घर के इवेंट में उस चीज़ के लिए तैयार रहते, चाहे वो कोई बच्चा हो,
चाहे वो कोई लाइक यंग वुमेन हो, या फिर चाहे वो कोई बूढ़ा इंसान हो, या फिर चाहे वो कोई आदमी हो अधेड़ उम्र का। तो वो उनकी पर्सनल वो है यार। आप वो नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी वो नहीं करना चाहिए। मैं वो नहीं करता जैसा कि मैंने बताया, पर भाई उसका, अब भाई किसको किस रंग का पेंट करवाना है अपने घर में, इससे मेरा क्या लेना देना, राइट। तो मुझे पर्सनली इस पूरे इवेंट में बॉटम लाइन सिर्फ इतनी लगती है कि भाई उनका काम था, उन्होंने करवा दिया। कोई कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इतने पैसे खर्च करने चाहिए किसी को अपनी शादी में? मेरे ख्याल से भाई बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि उससे ही चलती है इकोनॉमी। सिंपल बात ये है, जनता का फ़ायदा है इसमें। एक बड़े क्या कहेंगे, एक बड़े पॉपुलस का इसमें फ़ायदा है, उनके फ़ायदे की चीज़ है ये। और अगेन लोग बोलेंगे कि नहीं क्योंकि वो एक बड़ा ख़ानदान है देश का, तो उन्हें भी जैसे टाटा या फिर जो दूसरे बड़े रिच लोग हैं उनकी तरह बड़े गुमसुम रह के लाइक पता ना चले, खुफिया तौर पे अपने सारे काम कर लेने चाहिए। नहीं भाई, वो इंसान भी तो है ना। पहली बात तो यार, अगेन जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था, जिस बंदे की $100 मिलियन, आई थिंक 33 या $30 मिलियन जिसके पास होते हैं, जिसकी वर्थ होती है, उसको हाई वर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। तो मैं तो उसको भी नहीं मान रहा। मैं तो सोच रहा हूँ जिसकी $100 मिलियन में वर्थ ना हो ना, एटलीस्ट उसकी जिसके पास एटलीस्ट $100 मिलियन ना हो, उस बंदे का इसके ऊपर सलाह देना बनता ही नहीं है। ओपिनियन हर व्यक्ति का हो सकता है, पर सलाह नहीं देना बनता उसका। तो मेरे हिसाब से भाई उन्होंने बिल्कुल सही किया। और जस्ट बिकॉज कोई अमीर है और नज़रों में है दुनिया के, तो वो अपनी लाइफ उस हिसाब से ना जिए या दूसरों के दबाव में जिए। भाई वो कोई, उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की हुई जिसकी वजह से आप उन्हें ये कहो कि भाई फिर तुम पब्लिक आई में आए ही क्यों। वो एक्टर आर्टिस्ट नहीं है, वो बिजनेसमैन है भाई। वो अपने आप को सोसाइटी के लीडर पॉलिटिशियन कुछ नहीं कहते। वो एक नॉर्मल फैमिली है जो बहुत अमीर हो गई है बिजनेस की वजह से। तो भाई अपनी लाइफ वो जैसे जी रहे हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इनफैक्ट जो चीज़ें कर रहे हैं उससे सोसाइटी में बेटरमेंट ही हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ सोसाइटी का। तो एवरीथिंग आई थिंक किसी भी एस्पेक्ट से इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे लगता है।